ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अमूमन बहुत सारी रिपोर्ट में मिसिंग होता है। आपने डेवलपर्स का भी एक असेसमेंट किया है, छोटे डेवलपर, बड़े डेवलपर, मझोले डेवलपर, बिग साइज, फिर उसके ऊपर मेगा, और आपने बताया कि करीब करीब 1/3 ऑफ द डेवलपर्स जो टोटल है। अच्छा, 11,000 का कुछ नंबर, ये 11,000 नंबर कैसे आता है? मतलब ये देखिए, हम लोग 75 सिटीज का में डेटा कैप्चर करते हैं। ओके। तो 75 सिटीज में करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ। और करीब 11,500 बिल्डर्स हैं जो वो प्रोजेक्ट्स में सप्लाई आज के दिन लेके आए हैं। तो हमारे पास जो यूनिवर्स है हमारे सर्वे का, उसके अंदर 11,500 बिल्डर्स हैं। तो आप कह रहे हैं उसमें से 1/3 की हालत खराब है। हाँ, 1/3 की जो है परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर गई। तो हम परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं बिल्डर का। और उसके अंदर हम देखते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन वेलोसिटी इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कैश कंडीशंस कैसी है, डिलेस की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, सेल्स वेलोसिटी बराबर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमारा एक बिल्डर का एक स्कोर आता है। और वो स्कोर के बेसिस जो लेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर लेंडिंग टू द डेवलपर कि कौन सा बिल्डर है जिसकी परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इस तरीके का हमारी प्रोजेक्ट लेवल जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम एग्रीगेट करके एक असेसमेंट करते हैं। तो जो पिछले साल की अपेक्षा में जो इस साल के अंदर है, तो उसमें 30% डेवलपर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन दिखाई दी है। और ये कंसर्न दिखाई दे रहा है कि एग्जीक्यूशन डिफॉल्ट जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ गई है। तो ग्राहकों के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्डर का चुनाव बहुत कायदे से करें। हाँ, ये जो टेक अवे होगा इस पूरी बातचीत का, ये बिल्डर वाले सेक्शन का, कि आपको अब बिल्डर का चुनाव, हालांकि रेरा है, बावजूद उसके आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जो पंकज सर के जो डिटेल कह रही हूँ मैं बता भी देता हूँ, 29% डेवलपर, यानी वही 1/3 के आसपास हो गया, उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। जो छोटे डेवलपर हैं, अभी थोड़ा उनसे डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, उनकी जो सेल्स है वो 37% डाउन हुई है। जो मिड साइज डेवलपर्स हैं उनकी भी जो सेल्स हैं वो 28% डाउन हुई है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट कहती है कि जो बड़े डेवलपर हैं सो कॉल्ड, उन पर भी दबाव है। सिर्फ जो मेगा डेवलपर्स हैं वो थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति में, या वो अच्छा कर रहे हैं। टॉप 15 या 16 बिल्डर्स हैं, उतना ही है, उन्हीं को आप मेगा केवल हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा कंसोलिडेशंस भी दिखाई दिया, क्योंकि इनके पास पब्लिक का मनी है, एक्सेस टू कैपिटल है, तो इनके एक्विजिशंस भी अच्छे हुए, इन्होंने लॉन्चेस भी ज़्यादा हुए। तो सेल्स का जो कंसोलिडेशन है वो वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और लग्जरी में लॉन्चेस भी अच्छे किए उन्होंने। तो जब आप कह रहे हैं तो ये तो मेगा हो गया, आप कह रहे हैं कि जो बड़े डेवलपर्स हैं वो भी दबाव में, तो ये बड़े डेवलपर्स फिर कौन हुए? देखिए, हमने डिफाइन की है जो कैटेगरीज कि स्मॉल डेवलपर वो हैं जिनकी सप्लाई की वैल्यू, जो आज के दिन इंट्रोड्यूस सप्लाई है उसकी वैल्यू 100 करोड़ से नीचे है। मीडियम वो हैं जो 100 से 750 के बीच में है, 250 के बीच में है। मीडियम ये हो गए। सुपर लार्ज डेवलपर्स ये हैं, लार्ज डेवलपर हैं जो बेसिकली 250 से 750 के ब्रैकेट में आते हैं। एंड लार्ज डेवलपर ये हैं जो 750 के अबव हैं, और मेगा वो हैं जिनकी सप्लाई की वैल्यू 10,000 करोड़ से ऊपर है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सिर्फ ये मेगा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर इस समय एक प्रेशर दिख रहा है, और स्मॉलर डेवलपर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। तो फिर जो जैसा मैंने कहा कि टेक अवे इसका क्या लेंगे कि आपको डेवलपर, हालांकि सारे छोटे डेवलपर खराब होंगे ऐसा ज़रूरत नहीं है, या सारे मिड साइज या इवन बड़े डेवलपर भी, लेकिन आपको मैं कैसे चुनूं सर एक अच्छा डेवलपर? अब तो देखिए तो ऑलमोस्ट इसमें मेगा को छोड़ दिया जाए, यानी आपके हिसाब से 15-16 हैं तो 11,000, और उसमें से 15-16 को निकाल दें, तो मैं फिर अगर चुनाव करूं तो कैसे देखूं? देखिए, अगर उसके पास के प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ, डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, तो अगर आप घर खरीदने जाते हैं तो अब घर भी आप 10 जगह जाके देखते हैं। तो अगर आपको एक बिल्डिंग पसंद आ गई तो थोड़ी सी एनालिसिस और असेसमेंट ये भी करें कि वो बिल्डर ने दूसरे कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसका पहला प्रोजेक्ट तो नहीं है, और कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस किस तरीके से, कब लॉन्च किया था, वो क्या कमिट कर रहा है। कुछ एक जगह पे आप देखेंगे तो बिल्डर बोलता है कि मैं 3 साल में डिलीवरी कर दूंगा, लेकिन रेरा में जाके देखें तो 5 साल लिख करके बैठता है, 6 साल लिख करके रख रहा है। तो आप दिमाग में फिर ये बैठा के लीजिए कि अगर 6 साल लिखा है तो 6 साल बाद ही डिलीवरी करेगा। अच्छा, तो मुझे बताइए कि इन सब में फिर रेरा कहाँ गया? I'm saying that ये इनएफिशिएंसी है रेरा की।
तो यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा कि एक सिंगल 40 यूनिट की बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग में भी 2032 का पोजीशन टाइम्स लिखा हुआ है आज की तारीख में जब हम बात वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट 2 साल, 2026। हाँ तो बेसिकली बिल्डर्स आर प्लेइंग वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर द रडार ऑफ द रेरा पेनल्टी, बट इतना ज़्यादा भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा रेरा को मॉनिटरिंग करना चाहिए, कुछ एक पैरामीटर बताएं कि कितना सप्लाई है, उसके बेसिस